नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ शहर में जीएसटी टीम की 18 घंटे तक छापेमारी चली, जिसमें लखनऊ व अयोध्या से आई जीएसटी टीम ने कुल 65 लाख की जीएसटी चोरी पकड़ी, जिसे जमा कराने के बाद ही बुधवार की सुबह 11 बजे के बाद टीम वापस रवाना हुई। शहर के प्रतिष्ठित बर्तन कारोबारी रहे पन्नालाल के 4 पुत्रों के अलग अलग 4 फार्मों व 3 गोदामों पर एक साथ मंगलवार को दिन में लगभग 2 बजे जीएसटी टीम ने छापा मारा। बर्तन कारोबारी रहे पन्नालाल के 4 पुत्रों के अलग अलग 4 फर्म हैं। सभी फर्म चौक क्षेत्र में ही कुछ दूरी पर स्थित हैं, जिसे पन्नालाल के चारों पुत्रों द्वारा संचालित किया जाता है। चारों फर्मों द्वारा जीएसटी चोरी किए जाने की शिकायत जीएसटी मुख्यालय लखनऊ पर हुई, जिस पर जीएसटी कमिश्नर ने छापेमारी कर जाँच का निर्देश दिया। अयोध्या व लखनऊ के अधिकारियों की टीम गठित की गई। 4 अधिकारियों की कुल 7 टीमें गठित की गई। मंगलवार को दिन में लगभग 2 बजे सभी 7 टीमें चारों फार्मों के साथ ही 3 गोदामों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। जीएसटी टीम के छापेमारी की जानकारी होते ही शहर के मुख्य चौक स्थित कई बड़े प्रतिष्ठानों के शटर गिर गए। व्यापारियों में जीएसटी छापेमारी को लेकर हड़कंप मच गया। बुधवार की सुबह 9 बजे तक जीएसटी टीम की छापेमारी चली। इस दौरान 3 प्रतिष्ठानों पर जीएसटी चोरी पकड़ी गई, जिसमें पन्नालाल अतुल कुमार फर्म पर सर्वाधिक 55 लाख की जीएसटी चोरी पाई गई। वहीं शिवलाल प्रसाद पन्नालाल फर्म पर 5,89,000 की व शिवलाल नाम के फर्म पर 4 लाख की जीएसटी चोरी टीम ने पकड़ा। कुल 65 लाख की चोरी पकड़ने के बाद टीम ने फर्म संचालकों से उसे जमा कराया। इसके बाद छापेमारी की कार्रवाई पूर्ण हुई। लखनऊ व अयोध्या से आई जीएसटी टीम लगभग 11 बजे जिले से रवाना हुई। जीएसटी टीम के बर्तन व हार्डवेयर कारोबारी के यहां पहुंचने की जानकारी होते ही शहर के मुख्य चौक से सभी बड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर ने जब कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे बाद मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि सिर्फ पन्नालाल के 4 फार्मों व 3 गोदामों पर ही छापेमारी हुई है, तो अन्य व्यापारियों ने राहत की सांस ली। जीएसटी टीम की जांच मंगलवार को दिन में 2 बजे शुरू हुई और बुधवार की सुबह 9 बजे तक जांच की कवायद चली। कुल 65 लाख की चोरी पकड़ने और उसे जमा कराने के बाद ही जीएसटी टीम ने अपनी जांच को पूरा किया और 11 बजे के लगभग टीम जिले से लखनऊ व अयोध्या के लिए रवाना हो गई। इस छापेमारी में कुल 28 अधिकारी लगे थे, जिसकी 7 टीमें बनाई गई। आजमगढ़ पुलिस की तरफ से 21 पुलिसकर्मी भी उपलब्ध कराए गए। अयोध्या से आए ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह ने सहयोग के लिए आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को धन्यवाद दिया। चौक में जिस दुकान के समक्ष हमने आपको ब्रीफ किया था, वो लगभग 1 घंटे तक कार्रवाई शुरू हुई थी तभी, और वो कार्रवाई लगभग 18 घंटे चली है। आज सुबह 8-9 बजे तक की कार्रवाई संपन्न हुई है। पन्नालाल पुराने व्यापारी रहे हैं इस शहर के। उनके 4 बेटे हैं, उन्हीं के चारों के नाम पे फर्में अलग अलग हैं। उन्हीं में अनियमितता के कारण हम लोग जांच करने के लिए आए थे। ये है निर्देश हमको लखनऊ से ही मैडम कमिश्नर ने दिया था हमारी। इन फर्मों में कार्रवाई के दौरान एक फर्म जिसका कोई स्टॉक नहीं था, उसमें कोई जमा नहीं किया गया है। शेष 3 फर्मों में एक फर्म है पन्नालाल अतुल कुमार, सब्जी मंडी में है, इसमें 55 लाख रुपए जमा कराया गया है। ये हार्डवेयर की दुकान थी, तो 55 लाख एक अच्छी धनराशि है। ये अपौंचित धनराशि, इसमें अपौंचन किया गया है। शेष एक शिवलाल प्रसाद चौक में जो फर्म थी, उससे 5,89,000 रुपये जमा कराया गया है। और एक फर्म है अमर ट्रेडिंग कंपनी। अमर ट्रेडिंग कंपनी नहीं, शिवनाथ प्रसाद चौक में है वो, उससे 4 लाख रुपये जमा कराया गया है। तो इस तरह से कुल लगभग 55 और 10 65 लाख के लगभग इस प्रतिष्ठान से जीएसटी डिपार्टमेंट ने जमा कराया है। तो शिकायत किसने दर्ज कराई थी, इसमें कुछ नहीं है? हाँ, इसमें हम लोगों को भी नहीं पता। ये निर्देश माननीय कमिश्नर महोदया के द्वारा हमारे अयोध्या मंडल के हमारे एडिशनल कमिश्नर सर हैं अनंजय राय, उनके द्वारा ये टीम बनाई गई थी। उन्होंने ही लखनऊ से टीमें ली थी और अयोध्या से टीमें ली थी, और इन दोनों संयुक्त टीमों के द्वारा ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। अभियान में सर कितने लोग लगे रहे, कितने घंटे तक? हाँ, इस अभियान में तकरीबन 28 ऑफिसर्स थे, और यहाँ के माननीय एसएसपी महोदय अनुराग आर्य सर का बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे। उनके द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। लगभग 21 सशस्त्र बल भी इस जांच कार्य में उनके द्वारा हमें सहयोग के लिए दिए गए थे।
शेष कोतवाली के जो प्रभारी थे वो भी बार बार हमारे यहाँ जांच कार्य में जो सुचारू रूप से संपन्न की जा सके इसके लिए वो बराबर दौरा करते रहे। तो सर किस तरह की देनदारियां थी, क्या मतलब ये जीएसटी नहीं जमा कर रहे थे या जो है? हाँ, ऐसा होता है कि व्यापारी जो जिसका खरीद अगर मान लीजिए किसी की 1 करोड़ की खरीद है तो 1 करोड़ की खरीद में अगर उसने बिक्री 50 लाख की दिखाई है तो इसका मतलब है कि 50 लाख उसके पास बचा रहना चाहिए। और हम जब जांच करने जाते हैं तो वहाँ पता लगता है कि 20 लाख बचा हुआ है, अर्थात 30 लाख रुपए उसने ऐसी बिक्री की है जिसका बिल नहीं काटा है। स्पष्ट है उस 30 लाख पर हम टैक्स और पेनल्टी जमा कराते हैं, यही प्रक्रिया होती है। अच्छा, तो देनदारी जमा हो गई, सब जमा यस, सारा जब तक हम जमा नहीं करा लेते हैं तब तक हम वहाँ से प्रतिष्ठान से हटते नहीं हैं। इसीलिए आज ये सुबह 10 बजे तक पैसे जमा हुए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। आजमगढ़ महोत्सव आईआईटी मैदान, कला भवन, स्टेडियम सहित कार्यक्रमों के स्वरूप अनुसार विभिन्न स्थानों पर आयोजित होंगे। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी एवं अन्य आयोजन समितियों को टेंडर निविदा की प्रक्रिया को तत्काल अंतिम रूप देते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ को महोत्सव से 10 दिन पहले ही शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई के साथ ही चौराहों की लाइटनिंग एवं सड़कों पर लगे खंभों को भी आकर्षक तरीके से लाइटनिंग, सजावट, झालरों को लगाया जाए। जिलाधिकारी ने बीएससी एवं डीआईओएस को स्कूल, कॉलेज स्तर पर बच्चों में रंगोली, मेहंदी, फोटोग्राफी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं, छात्रों के एज ग्रुप के अनुसार फैशन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएं। जिलाधिकारी ने इसके साथ ही नौका रेस, रिक्शा रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजपुरी नाइट, लेजर शो, स्थानीय बेस्ट कलाकारों के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, बॉलीवुड नाइट, गजल नाइट, खेल प्रतियोगिता एवं नाट्य मंचन आदि विधाओं के आयोजन हेतु गठित समितियों के पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व तैयारी को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बैनर, पोस्टर, यूनिपोल एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन, समाचार एवं अन्य माध्यमों से जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन स्थल के कैंपस में ओडीओपी के स्टॉल, विभिन्न प्रकार के व्यंजन एवं विभिन्न एजेंसियों के वाहनों से स्टॉल लगाने हेतु जगह आरक्षित कराने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को सुरक्षा एवं अग्निशमन विभाग को तथा सीएमओ को एम्बुलेंस आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, मुख्य कोषाधिकारी एसपीसीटी, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद आजमगढ़ में पर्यटन संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए 18 से 24 सितंबर 2023 तक आजमगढ़ महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया जाना प्रस्तावित हो रहा है और इस संबंध में अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त अधिकारियों की बैठक ली गई है और उसमें जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। कार्यक्रमों में हम लोग विद्यालय के कार्यक्रम और स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम और जो मेगा नाइट्स हैं, मेगा इवेंट्स हैं, उनके कार्यक्रम, इस तरह 3 कैटेगरी में हम लोग समय को रख रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर फूड कोर्ट भी लगाया जाएगा, सांस्कृतिक पंडाल भी लगाया जाएगा, विकास संबंधी कार्यक्रमों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और उसके साथ साथ वहाँ पर जो है फन जोन भी बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए लगाया जाएगा। तो इस तरह से एक रूपरेखा बनाई गई है जो कि एक प्रारंभिक दौर में है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने कमेटी के संबंधित जो उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्वों का तत्काल कार्य प्रारंभ कर दें और वहाँ पर मौके पर जो भी कार्य होने हैं उसकी एक रूपरेखा बनाकर उस अपनी कार्य योजना मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। जनपदवासियों से ये मैं अपील करता हूँ कि वो आजमगढ़ महोत्सव आपका अपने जनपद का कार्यक्रम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करें और इसमें जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे विकास से संबंधित जो स्टॉल हैं, चाहे फूड कोर्ट है, चाहे फन जोन है, उन सभी कार्यक्रमों में आप आकर देखें और प्रदर्शनी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, लोग एंजॉय करें, यही हमारा आपसे अपील है। कारगिल शहीद राम समुद्र यादव की स्मृति में उनके गांव नत्थुपुर अंजान शहीद स्थित शहीद पार्क में बुधवार को उनकी याद में शहीद मेले का आयोजन किया गया। नमाकों से लोगों ने अमर कारगिल शहीद को अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद मेले के मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार रहे। शहीद मेले में आसपास के जनपद के 30 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं मेले के दौरान विविध देशभक्ति पूर्ण
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद मेले में विशिष्ट अतिथि वीर नायक दीपचंद्र, जो कारगिल युद्ध के दौरान अपना एक हाथ व दोनों पैर गंवा चुके हैं, वो पहुंचे। उन्होंने शहीद मेले में उपस्थित लोगों को कारगिल युद्ध के दौरान साहस, वीरता और देशभक्ति की गाथा से लोगों को रूबरू कराकर उत्साहित किया। इस दौरान वीर नायक दीपचंद्र ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित होने चाहिए, क्योंकि जो सैनिक शहीद हुआ है वो माँ भारती के लिए शहीद हुआ है। मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार ने कहा कि हर शहीद ऐसे सम्मान का हकदार है ताकि लोग उसके कुर्बानी को याद रखें और उससे प्रेरित भी हों। उन्होंने वीर शहीद रामसमुझ यादव के भाई की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सच्चे अर्थों में अपने शहीद भाई को अमर कर दिया। शहीद मेला एक अपने आप में अनोखा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भाई अपने भाई के लिए इस तरीके से नहीं करता। आज एक पत्नी नहीं कर रही है, बाकी तो दूर की बात है, लेकिन जो यहाँ पे प्रमोद जी ने अपने भाई के नाम पे जो हर साल का जो ये शहीद मेले का आयोजन जो होता है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद वॉर में था और मेरे साथ के काफ़ी सैनिक ऐसे हैं जो शहीद हुए हैं, लेकिन सिर्फ मेरे एक साथ के सिर्फ एक परिवार है जो इस तरीके से हर साल उसका शहीदी दिवस मनाते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हर जो शहीद हुआ हमारा सैनिक का, वो इसका हकदार है, क्योंकि उसने देश के लिए जान दी है, अपने अपनों के लिए जान दी है। ठीक है, वो ये सोच के गया था कि मेरे पीछे मेरे परिवार की रक्षा करने वाले, मेरे परिवार का पालन पोषण करने वाले दूसरे मेरे परिवार के हैं, सदस्य हैं। तो वो और जो कुछ उसने सहा है या जो उसने कुर्बानी दी है, उसका तभी एक निष्कर्ष निकल सकता है जब आप उसको हर साल उसके श्रद्धांजलि के ऊपर या डेथ एनिवर्सरी के ऊपर उस तरीके से याद करेंगे, तो और लोगों को भी मोटिवेट होगा कि इस तरीके से भी लोगों को सम्मान मिलता है। यानी जैसे मैंने पहले कहा था कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हो, लेकिन मेरे घर पे नहीं, पड़ोसी के घर पे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हर किसी माँ जब फौज में अपने बेटे को भेजती है, कोई ये नहीं सोचती है कि वो किसके लिए जा रहा है। सर, सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए। पहले हम अपने उस पर तो करें, गवर्नमेंट को तो हम बाद में बोल सकते हैं। जब हम अपने आस पड़ोस के ही लोग एक शहीद परिवार या शहीद फैमिली की हेल्प नहीं कर सकते, तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। कारगिल युद्ध में शहीद रामसमुझ यादव की स्मृति में 24 वर्षों से उनके गांव स्थित नत्तोपुर में शहीद पार्क में शहीद मेले का आयोजन होता है। इस वर्ष भी शहीद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने कारगिल शहीद रामसमुझ को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद रामसमुझ के भाई प्रमोद यादव ने आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर सहित अन्य जिलों के 30 शहीद परिजनों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं कारगिल शहीद रामसमुझ के छोटे भाई व शहीद मेले के संयोजक प्रमोद यादव ने कहा कि वो अपने भाई के शहीद होने के बाद प्रत्येक वर्ष शहीद मेले का आयोजन करते हैं। शहीद मेले में जनपद के साथ आसपास के जनपदों के शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए साथ ही देशभक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मेले में आसपास की बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर शहीद बड़े भाई रामसमुझ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे शहीद मेले का आयोजन 24वां शहीद मेला है। हमारे बड़े भाई थे कारगिल में, 1999 में 30 अगस्त को शहीद हो गए, और तभी से हम लोग प्रतिवर्ष शहीद मेला का आयोजन करते थे और करते आ रहे हैं। उसी वर्ष बाद इस वर्ष भी शहीद मेला का आयोजन किया गया है, और इसमें हमारे पूर्वांचल के शहीद परिवार को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। जिसमें बलिया के शहीद परिवार हैं, गाजीपुर के शहीद परिवार है, आजमगढ़ के तकरीबन 30 शहीद परिवार को आज सम्मानित किया गया है। हमारे मुख्य अतिथि परमवीर संजय कुमार जी हैं, जो हमारे देश के दूसरे जीवित परमवीर संजय कुमार जी हैं। उनके साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपचंद नायक दीपचंद भी उपलब्ध हैं, वो भी आए थे। और साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। हमारे इस शहीद मेले का उद्देश्य है कि जब मेरे भाई शहीद हुए तो मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 9 या 10 साल की थी, और जब उनकी बॉडी घर पे आई तो मुझे उनकी जो भीड़ देखा, मैंने जो मेला देखा, उस चीज़ को मेरे अंदर हुआ कि मैं एक संकल्प लिया कि मैं इसी तरीके से 30 अगस्त को प्रतिवर्ष इस तरह शहीद मेले का आयोजन करूंगा। इसी तरह भीड़ उनके नाम पे फल आएगी। 24 सालों से आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से भी आपको कुछ सहयोग दिया जाता है? क्या इस मेले में सरकार की सहभागिता भी नहीं, सरकार की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत अपने खर्चे से होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। अगर देश शहीद से बड़ा कुछ नहीं है, शहीद ऐसे भी शहीद है कि जिनके यहाँ कोई कुछ नहीं जान पाता है, तो सरकार को इसके लिए करना चाहिए शहीद के सम्मान। ये जो थाल आप देख रहे हैं वो मात्र एक राखी से भरा है। जी हाँ, मुबारकपुर के एक पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने शहीदों को रक्षाबंधन पर अपनी अनोखी श्रद्धांजलि दी। ये राखी करीब 131 फीट लंबी है, जो पुलवामा के शहीदों को समर्पित की गई। राखी डीएम विशाल भारद्वाज को सौंपी गई। खास बात थी कि राखी के धागे पर करीब 4.5 वर्ष पूर्व पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की फोटो के साथ उनके नाम पद भी लिखे गए थे। सबसे बीच में भारत माता की फोटो लगी थी। छात्राओं ने 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इसको बनाया है। डीएम विशाल भारद्वाज ने बच्चों की इस पहल को सराहा है और कहा कि देश के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने का रक्षाबंधन के अवसर पर यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के संकल्प के साथ मनाया जाता है, वैसे ही देश के जवानों से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस दौरान एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, एडीएम FR आजाद भगत सिंह, संस्कार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर DP तिवारी भी मौजूद रहे। ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे रक्षाबंधन के त्यौहार पे उन लोगों को याद करना जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और रक्षाबंधन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बहनें भाइयों को इस आशय से राखी बांधती हैं कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे। और इस दिन हम लोग उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस अवसर पर मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनपद वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ट्रिब्यूट करना है पुलवामा अटैक में जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें जो 14 शहीद हुए थे, हम एक्चुअली उनको ट्रिब्यूट ये करना चाहते हैं राखी। और हम ये अपने माननीय SDM साहब को या DM साहब को ये समर्पित करते हैं। हमारा कितनी फीट की राखी है और कितने दिन लगा बनाने में, और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सर, ये राखी जो है वो कंप्लीट 131 फीट की राखी है और ये हमने बनाया है, हम सब लोगों ने मिल करके बनाया है कंप्लीट 12 डेज में। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र 31 अगस्त को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएम ने अनिल कुमार मिश्र के आगामी जीवन के बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री मिश्र ने अपने सरकारी सेवा काल के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सौंपे गई जिम्मेदारियां एवं दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ किया है। श्री मिश्र बहुत ही धैर्यशील व्यक्तित्व के धनी एवं परिश्रमी हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ही सजग रहते हुए कार्यों को पूरा किया। जिलाधिकारी ने नए आए हुए अधिकारियों से कहा कि कैसे धैर्य बनाए रखकर अपने कार्यों का निष्पादन करें, इसकी शिक्षा श्री मिश्र से लें। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री मिश्रा जी अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी भली भांति करेंगे। जो पारिवारिक जिम्मेदारियां अभी तक अधूरी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी श्री मिश्र के साथ किए गए कार्यों एवं अनुभवों को साझा किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त हो रहे अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने भी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों एवं अनुभवों को साझा किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, धैर्य बनाए रखें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आप लोग अपने विभिन्न पदों पर रहते हुए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निस्तारण और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, समस्त SDM एवं कलेक्ट्रेट परिवार के अधिकारियों द्वारा श्री मिश्र को माल्यार्पण किया गया एवं अंगवस्त्र, रामचरितमानस और अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया।
हापुड़ जिले में एक दिन पूर्व अधिवक्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में बार काउंसिल के आह्वान पर आजमगढ़ में भी बुधवार को दिन में दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता लामबंद हो गए। न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया और भारी संख्या में अधिवक्ताओं का हुजूम सड़क पर निकल पड़ा। इस दौरान दीवानी कोर्ट परिसर गेट के बाहर चर्च के सामने थोड़ी देर के लिए चक्का जाम भी हुआ। इसके बाद अधिवक्तागण जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट की तरफ निकल गए। अधिवक्ता जीएम कार्यालय के सामने से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में चक्रमण किए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थोड़ी देर के लिए कलेक्ट्रेट चौराहे पर लामबंद हुए। इसके बाद जुलूस वापस दीवानी कोर्ट पहुंच गया। इस दौरान हापुड़ में लाठी चार्ज के मामले में सीओ पर आरोप लगाते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई के साथ बर्खास्त करने की मांग की गई। कहा गया कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो 1 तारीख को फिर बार काउंसिल की बैठक होगी। इसके बाद जो निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। हापुड़ की घटना जिस तरह से हुई है वह अंग्रेजी हुकूमत की याद को ताज़ा करती हैं। वर्तमान समय में मूल रूप से अधिवक्ताओं के साथ जनता का भी संवैधानिक अधिकार का हनन जिस प्रकार से सरकार द्वारा किया जा रहा है ये अति निंदनीय है। इनके अधिकारी कर्मचारी सब बेलगाम हो गए हैं, उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। और कुछ बताना है बाबू? किस वजह से ये घटना घटी, क्या रहा? जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में प्रदेश के सभी अधिवक्तागण बार काउंसिल के आह्वान पर उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। उसी कड़ी में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्री एसपी ऑफिस होते हुए हम लोग यहाँ आए और मांग करते हैं हम लोग घायल अधिवक्ताओं को 10-10 लाख रुपया दिलाया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों अधिकारियों को बर्खास्त अविलंब बर्खास्त किया जाए। वह सेवा योग्य नहीं है। लाठीचार्ज तो समझ लीजिए कि वह निरंकुश शासन का परिचय था। महिला अधिवक्ता अपने पिता के साथ जा रही थी, किसी पुलिस द्वारा ओवरटेक करके उसके साथ अश्लीलता पूर्वक व्यवहार किया गया। वह विरोध की, उसी विरोध में अपने अधिवक्ता साथी गाजियाबाद से लेकर हापुड़ आई थी। अपने फर्जी मुकदमे जो उसके और उसके पिता के ऊपर दर्ज कराए गए थे वापस कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसका हनन करते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां राशन योजना को सुदृढ़ बनाते हुए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को राशन देने की योजना पर बल दे रही है। माना ये जा रहा है कि गरीबों को राशन मुहैया कराना ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की दोबारा वापसी का मुख्य कारण बना। लेकिन कोटेदार कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को फेल करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं ग्रामीण कोटेदारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए। ऐसा ही एक मामला जनपद आजमगढ़ सगड़ी तहसील के ग्राम बिंदवल का है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार पूरा राशन नहीं देता। इस बात की शिकायत कई बार स्थानीय एवं जिला स्तर से की गई, लेकिन राजनीतिक रसूख वाले कोटेदार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद ग्रामीणों ने SC/ST आयोग में इस बात की शिकायत की। SC/ST आयोग के निर्देश पर एक जांच टीम बिंदवल गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। जांच के दौरान ज्यादातर राशन कार्ड धारक कोटेदार पर जाति आधार पर भेदभाव करने और कम राशन देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि राशन कार्ड धारक कोटेदार की शिकायत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोटेदार पर कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से राशन कार्ड धारक जांच टीम के सामने कोटेदार पर आरोप लगा रहे थे, अब देखना यह है कि जांच टीम गांव में पहुंचकर राशन कार्ड धारकों की शिकायत सुनी, लेकिन कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। गांव का नाम है कोटा के जांच आई लिया। राशन पूरा मिलेला? राशन पूरा मिलेला ना? राशन पूरा का मिलेला 19 किलो मिला। तो काहे चाहत हो लोगन की हिंदू का लोग हो जा मुस्लिम का का दिक्कत है? हमने बताई ले भैया उनके खातिर ना बोल पा भागा 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 जा ला में जा बताई ले। हमने इंसान नहीं, हमने जानवर हैं। ये चाह जाता है और का नाम है? गांव का नाम है? का दिक्कत है? काहे लोगन चाहत हो कि हिंदू का लोग? दिक्कत ये है कि हमारे जाइला राशन आने, राशन में पहले दौड़ा लिए, पहले दौड़ने के बाद राशन दिए, सांझ ले बैठौले रही हैं। फिर सांझ के बाद कहिए कि बहने अइहा, परसों अइहा, जुम्मा
ये कुल काट खेवरा का दिन बिता लेना वो पर राशन आना जाए तो राशन कम दिए। कितना परिवार में लोग हैं? 4 लोग तो है। हाँ, कितना राशन मिलेला? होता तो 35 किलो मिले, 3500 किलो में घट गया। कितना ये समय कितना मिलेला? 20 किलो गेहूँ दिए, 10 किलो चावल दिए। 30 किलो। हाँ, कबो 32 किलो दिए। अच्छा। एक तरह घटाइए, एक तरह बढ़ाइए। तो बतावा इनका काम कैसे चली? क्या चाहत हो? हमने चाहते हैं कि फाट हो जा, दूगो हो जा, वह चाहते हैं। क्या नाम? हाँ, आशा देवी। आज आपके गांव में जांच आये कोटा का राशन पूरा मिलेला ना? पूरा ना मिले। हाँ, कितना परिवार में लोग? 7.5 बताइए, गेहूँ 7 किलो होला जो खाई। अच्छा। 13 किलो चावल दिया तो 12 किलो होला। अच्छा। हाँ, 12 किलो। हिंदू का अलग हो जा, मुस्लिम का अलग हो। काहे माला कम देते हो तो सब देता तो काहे और का दिक्कत होती? और का दिक्कत होती काहे? हाँ, अच्छा, ये तेरे भगावन है? के भगावला? अरे अब बता दिया जाए तो हमने मेरे हमारा ही लगी है। अच्छा, यो इतनो डर है? अच्छा, डरेबो करल लोगन? कैसे डर लगल? कोटेदार से? का नाम है उनका? सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सेरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथटब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।